Hello friends, welcome to Quick Smart Education. Now today we will discuss our part 2 of profit and loss सीरीज़. ओके, आई होप आप लोगों को मेरा लास्ट वीडियोस आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने सिखाए थे कि हम लोग प्रॉफिट लॉस को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में कर सकते हैं क्विक स्मार्ट अप्रोच के साथ, जो कि हमारा एग्ज़ाम अप्रोच होता है, एग्जैक्टली कह लें. ओके, और आज मैं आपको कुछ और चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊँगा कि मैं इन क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने पार्ट 2 में. तो उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस शेयर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव उन फ्रेंड्स तक पहुंचने का है जो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा फीस होने के बावजूद, इसलिए मैंने अपने चैनल्स में मैं वो शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करता हूँ जो कोचिंग्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस सीरीज 2. ओके, अब देखिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची. यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% का लाभ मिलता. तो उस वस्तु या पुस्तक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मतलब कि लागत पूछ रहा है. तो ठीक है, हम लोग इसको बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे. और देखिए, आप लोगों को पता होगा कि लागत मूल्य और कॉस्ट प्राइस हमारी 100% होती है, और हमसे यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी सीपी कितनी होगी. ठीक है, 100% जो पूछ रहा है. ठीक है, तो हम लोग इसको स्मार्ट वे में सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा के, विदाउट एनी फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल वे में. ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि एक पुस्तक 10% हानि पर बेची. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है. तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले क्या है, 10% हानि पर बेची. ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या है, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची हो तो उसे 10% का प्रॉफिट होता. तो 10% का प्रॉफिट होने का मतलब +10 करना है. ठीक है, ये हमारा लॉस है, ये लॉस हमारा आ गया, और ये हमारा प्रॉफिट. ठीक है, अब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% हमारा इनका डिफरेंस आ जाएगा. और एग्जैक्टली आपको पता नहीं होगा कि जो 20% हमें आया है ना, यही हमारा इक्विवेलेंट है 108 के. ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे हम लोग. तो देखिए 20% जो हमने डिफरेंस निकाला वो किसके इक्विवेलेंट है, 108 के. ठीक है, तो 1% हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, 1.8 अपॉन 20. और 100% हमसे पूछ रहा है, जो कि कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 100. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 5.4. ठीक है, और जब 5.4 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 540 रुपये. ठीक है, जो कि हमारा आंसर है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे मैंने यूनिटरी मेथड को सॉल्व किया और अपने क्वेश्चंस पे आ गए, आंसर्स पे. आप लोग भी यही मेथड यूज़ कीजिए कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला. ठीक है, आगे भी मैं आपको सेम टू सेम डिस्कस करूँगा ऐसी क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स में करने के लिए. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, राहुल ने 2 साइकिल कुल 1500 रुपये में खरीदी. उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची. यदि दोनों साइकिलों का एसपी मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा. ठीक है, इसको भी हम लोग इजी वे में सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो पहले केस में अगर मान लेते हैं पहली साइकिल हमारी 100 रुपये की थी और उसमें उसको कितने % की हानि हुई, 20% की हानि हुई. ठीक है, तो ये मतलब 20% लॉस हुआ, तो कितने में बिकी होगी, 80 रुपये में. ठीक है, और दूसरे केस में
अगर कोई चीज़ दूसरी साइकिल 100 रुपये की थी अगर कॉस्ट प्राइस, और उस पर उसने 20 रुपये का लाभ लिया है ना, ये देखिए यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, ये प्लस 20% का प्रॉफिट, तो कितने में बिकेगी, 100 में 20 प्लस कर देंगे 120। ठीक है, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो ये देखिए हम इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और फिर ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी CP है और ये हमारी SP चल रही है। ठीक है, अब देखिए हमें ये SP को सेम करना है। ठीक है, अब सेम कैसे करना है वो देखिए, सेम करने के लिए देखिए जो ये हमारा 4 दे रखा है ना, इसको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पर। ठीक है, और जो 6 दे रखा है उसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो ये देखिए 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 छंग 24, और फिर ये 5 चौक 20 और फिर ये 24। तो देखिए हमारी SP सेम हो गई, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारी कॉस्ट प्राइस और ये हमारी CP हो जाएगी, SP सॉरी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है और हमारे अकॉर्डिंग क्या आंसर आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, जो कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपये है। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया कॉस्ट प्राइस, 50 आया है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के 30 आ जाएगा। ठीक है, डन। अब क्या कह रहा है, साइकिल, दोनों साइकिलों का SP मुझे बताना है, तो SP हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट साइकिल की हम SP निकालेंगे, तो फर्स्ट साइकिल हमारा तो 30 ये आया है, हाँ, और मल्टीप्लाई बाई 30 जो हमारा ये फर्स्ट साइकिल की CP थी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 900 रुपये फर्स्ट साइकिल की कॉस्ट प्राइस। और सेकंड साइकिल की कॉस्ट प्राइस देखिए कैसे निकालेंगे, सेकंड हमारी ये फर्स्ट थी साइकिल और ये सेकंड साइकिल, कॉस्ट प्राइस है ना, दोनों कॉस्ट प्राइस इधर चल रही है लेफ्ट हैंड साइड और SP हमारी राइट हैंड चल रही है। तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 600 रुपये। तो देखिए कितना इजी वे में मैंने आंसर फाइंड कर लिया, फर्स्ट साइकिल 900 रुपये और सेकेंड साइकिल 600 रुपये इंडिविजुअली इनके आंसर्स हैं। ठीक है, तो देखिए कितना स्मार्ट अप्रोच था विदाउट यूजिंग फार्मूला। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है कि आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक्स में बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल 6570 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हर गाय का हमें CP बताना है। ठीक है, 100% हमें बतानी है। अब देखिए इसको स्मार्ट अप्रोच हम कैसे करेंगे। हाँ, पहले कितनी गाय हैं, 20 गाय, फिर 14 गाय, ठीक है, और फिर 16 गाय। कितने प्रॉफिट पे बेचा, 20 गाय को 15 प्रॉफिट पे बेचा और 40 गायों को 19% पे बेचा और 25% पे 16 गायों को बेचा। ठीक है, अब हमें इसका टोटल निकालना है प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300%, ओके, और ये 760% और फिर ये 400%। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अब यहाँ से कैसे आ गया, टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया 300 प्लस 760 प्लस 400, तो टोटल कितना हो गया 1460%। ठीक है,
अब जो ये परसेंट हमारा आया है 1460, ये हमारा इक्विवेलेंट है 6570 के। तो यूनिटरी मेथड फिर हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे और अपना आंसर, तो देखिए 1460% इक्विवेलेंट टू 6570, ओके। और 1% इक्विवेलेंट टू 6510 अपॉन 1460, और 100% मतलब कि हमारी CP जो कि होगी 6570 अपॉन 1460 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के हमारा आ जाएगा 4.5, ओके। और 4.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 450 रुपये, ठीक है। हमारी CP कितनी आ गई 100%, 450 रुपये, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। देखिए कितना इजी मेथड था, मैंने यूनिटरी मेथड यूज़ किया और अपने आंसर्स को निकाल लिया, ठीक है। आप भी यही अप्रोच अपनाइए एग्ज़ाम के लिए, जो कि बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक व्यक्ति को रुपए 1 में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% का अभिलाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पता है CP ऑलवेज 100%, ठीक है। अब पहले केस में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब कि क्या 20% जो लॉस हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 80%, ठीक है। 100 में 20 गए, 18 आ जाएगा। और दूसरे केस में कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो मतलब कि फिर क्या 20% प्रॉफिट, तो किसके बराबर 120% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये 80% दे रखा है ना, ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे देखिए 80% इक्विवेलेंट टू 1/12। एक में 12 संतरे हैं ना, तो ये 1 में 12 संतरे, ठीक है। ये 1 रुपये में 12 संतरे, 80% जो लॉस हो रहा है, ठीक है। अब उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 1 रुपये में कितने बेचने होंगे, तो बस हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो देखिए यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ मैं। यूनिटरी मेथड क्या था हमारा, यहाँ पे 80% जो हमारा था वो था 1/12, ठीक है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1/12, और 120, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 120 का अभिलाभ प्राप्त करने के लिए 20% यहाँ पे है ना, ये 120 जो दे रखा है ये हमें फाइंड करना है। तो 120% इक्वेलेंट टू 1/12, सॉरी यहाँ पे 80 भी होगा, ठीक है। और ये 80 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा 120 हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 12 से 12 कट गया, तो कितना आया 1/8, मतलब कि 1 रुपये में 8 संतरे उसे बेचने होंगे, जो जब उसे 20% का प्रॉफिट लेना होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा हुआ, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब 120 हमारा किसके बराबर आ गया, 120 हमारा 1/8, तो 1 रुपये में 8 संतरे, ठीक है। देखिए बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच था, बिल्कुल विदाउट यूजिंग फार्मूला। आप लोग भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, ओके।
उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए कि जिससे उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, अब हम इसको प्रॉफिट बताते हैं 20 रुपए में कितना लाभ होता है। तो फिर वही लास्ट क्वेश्चन की तरह हम अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। तो हमें दे रखा है सीपी, तो हमको पता ही है 100% होती है। ठीक है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, आपको भी अब पता भी हो गया होगा, ना भी पता हो आप स्मार्ट हैं, पता है आपको। और फिर क्या कह रहा है, 20% की हानि हो रही है ना, तो ये 20% लॉस, तो कितना बराबर हो गया 80%। ठीक है, और फिर क्या है 20% का प्रॉफिट, जो कि बराबर है 120%। ठीक है, और यही हमें निकालना भी है एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए, जो 80% लॉस आया है वो किसके बराबर हो गया, हमारा 40 रुपए में 45 केले के हो गया ना। ये अभी देखिए क्वेश्चन दे रखा है ना, एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% 80% हो गया ना। मैंने 100 में माइनस कर दिया 20, तो 80% बराबर हो गया 40/45। ठीक है, ये हमारा रुपए है और ये हमारे केले हैं। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 40/45 मल्टीप्लाई बाई 80। डन। और हमें 120 निकालना है, तो 120% के लिए क्या करना होगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 45, सॉरी 40 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 80, फिर ये 120 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कट करेंगे, 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 8 पंचे 40, और ये कटेगा 9 टाइम। ठीक है, फिर यहाँ से कट जाएगा, तो ये 3 टाइम कटेगा और ये 4 टाइम कटेगा, तो कट के कितना आया 4 3। ठीक है, मतलब कि हमारा 120% इक्वलेंट टू 4/3, मतलब कि 4 रुपए में 3 केले। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, 24 में कितने केले बेचने चाहिए कि जिससे उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो ठीक है, तो पहला तो हमें आया है 4 रुपए में 3 केले, तो इसके अकॉर्डिंग 24 रुपए में कितने केले आएंगे, 18 आएंगे, जो कि हमारा आंसर है 18। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, ये मल्टीपल में आगे चलेगा ना, मैंने निकाल लिया 4 रुपए में 3 केले बेचना है, तो 24 रुपए में उसे कितने केले बेचने होंगे, 18 केले बेचने होंगे। ठीक है, ये मल्टीपल में चलेगा, ये 6 का मल्टीपल हो जाएगा ना, 6 3 18 और 6 चौक 24, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है, तो ये स्मार्ट अप्रोच है और बिल्कुल सीखिए, सीखना है आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब कि चोरी कर रहा है ना। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, अभी निकालते हैं इसका। देखिए, कॉस्ट प्राइस और ये एसपी। ठीक है, हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब मानते हैं वो 100 रुपए की कोई चीज़ है, उसको एग्जैक्टली बेचना चाहिए था 1150। ठीक है, 15% लाभ है, तो ये यहाँ पे हो गया, जो कि वो दावा करता है कि मैं इतने पे बेचता हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। वो चोरी कर रहा है 920 ग्राम की चोरी कर रहा है और कह रहा है कि मैं उसको इतने में बेच रहा हूँ, मतलब कि 1150, जो कि ये वास्तविक है। तो देखिए वो कितना यहाँ से चोरी कर रहा है, मतलब कि प्रॉफिट, चोरी का मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लाभ यहाँ से उसका कितना हो जाएगा 1150 माइनस
टू 0। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 230। ठीक है, इतना रुपए का उसका प्रॉफिट हो रहा है। और हमें लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 230 अपॉन 920 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस पे हम लोग निकालते हैं ना परसेंटेज, तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने वही किया। तो इसको जब हम लोग कर देंगे तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25%। ठीक है, तो मतलब कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%, जो कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट। ठीक है, देखिए बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच था। सेम मैंने आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को किया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह सॉरी, ये यहाँ से ये नहीं होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 230 अपॉन 920 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा आ जाएगा 0.25। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, वो मैंने मिस्टेक जल्दी में बता दिया। ठीक है, हमारा 25% आंसर है। ठीक है, ये इक्वेशन है, सॉरी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये पर ज़्यादा बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है। मतलब कि हमें फिर यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है और CP फाइंड करनी है, जो कि 100% हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, हानि हो रही ना, तो 20% की हानि हो रही है, तो सीधा हम लॉस लिख देते हैं। फिर क्या है, उसे 5% का प्रॉफिट मिला अगर वो 200 रुपये में ज़्यादा बेचता, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस इसका आ जाएगा हमारा 25%। ठीक है, पहला लॉस माइनस होता है और प्रॉफिट प्लस होता है, तो जब इसको हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें ये 25 डिफरेंस आया है ना, ये हमारा इक्विवेलेंट है 200 के। ठीक है, और 1% हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 200 बटा 25। ठीक है, और हमसे 100% पूछ रहा है, जो कि कॉस्ट प्राइस होती है CP हमारी, तो ये हमारी हो जाएगी 200 बटा 25 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये हमारा कट के 8 टाइम हो जाएगा, तो हमारा 8 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन B। ठीक है, इजी था, स्मार्ट अप्रोच मैंने सॉल्व किया है ना। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार एक खिलौने के MRP पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का MRP कितना है। तो ठीक है, हम लोग भी इसको स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करते हैं। MRP, ठीक है, मानते हैं MRP 100 रुपये थी, तो उसने कितना डिस्काउंट दिया, 23% का, तो वो चीज़ बिकी कितने में, जो टॉल थी वो बिकी हमारी 77 रुपये में। ठीक है, तो ये हमारा केस फर्स्ट था। दूसरा केस देखिए, 56 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, फिर वही CP 100 ले लेते हैं, और क्या है 10% का लाभ रहा ना, तो SP कितनी हो जाएगी, 110। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 100,7,7 10 11। ठीक है, अब हमें क्या है SP सेम करनी है, तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 100 77 70
और ये 77। तो देखा एग्जैक्टली CP SP सेम हो गई हमारी, ठीक है, SP सेम हो गई। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमें पता है SP माइनस CP होता है प्रॉफिट, तो SP हमारी कितनी है 77, ठीक है, और माइनस CP कितनी है 70। ये यहाँ पे ना ये SP हमारी चल रही है, ये CP हमारी है, ठीक है, तो ये कितना आया 7 रुपये। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन और आवर, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 56 रुपये, ठीक है, लाभ प्राप्त हुआ, और हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना आया है, प्रॉफिट 7 आया है। तो ये जब कट करेंगे तो ये कट के हो जाएगा 8, ठीक है। अब हमें MRP पूछ रहा है, MRP फिर क्या होगा 100%, देखिए यहाँ पे है ना 100 रुपये, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 8, जो ये हमने अपने अकॉर्डिंग आंसर निकाला था क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 800 रुपीज़, ठीक है। देखिए स्मार्ट अप्रोच था, 800 हमारा आंसर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की, ये बिल्कुल क्वेश्चंस एवरग्रीन है और विदाउट एनी फार्मूला। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ा दे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ठीक है, निकालते हैं। 40% यहाँ पे क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, ठीक है, और फिर 20% का लाभ दे रखा है दोनों ही केस में। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, तो ये माइनस करना है, तो ये हमारा कितना है 20% हमारा इसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें ये 20% जो हमने डिफरेंस निकाला है ना, ये हमारा इक्विवेलेंट है 1 रुपये के, ठीक, और 1% हमारा होगा 1/20, डन, और 100% हमारा होगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ये 100/2 हो जाएगा, तो ये कट के 5 रुपये हो जाएगा। तो देखा हमारी प्रथम स्थिति में आम की बिक्री मूल्य कितना था 5 रुपये, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। इजी था, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना यूनिटरी मेथड के साथ सॉल्व कर दिया, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच के साथ हमने अपना क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं इस सेक्शन का। क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर कुल सौदे पर 1% का लाभ हुआ। तो घोड़े का हमें CP बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एलिगेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 10% प्रॉफिट था, ठीक है, और फिर दूसरा हमारा 5% की हानि थी, ठीक है, और कुल सौदे में हमारा मीन वैल्यू क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9 और ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। इसको हम 2 से कट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 से कट करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है और हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐड किया है मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है 40,000, ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग आया है 5, तो इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000,
ठीक है। अब घोड़े का सीपी पूछ रहा है, तो वो कैसे आएगा, 8 जो हमारे अकॉर्डिंग आया है इंटू 2 आएगा। ठीक है, ये घोड़े का है ना, तो ये हमने 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 रुपये। ठीक है, देखिए बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच था, बिल्कुल सिंपल वे में हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो फ्रेंड, आपको ये मेरा वीडियोस कैसे लगे, आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये वीडियो आप इंजॉय करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।